गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है सी शार्प में वो है अरे। तो अरे में बात करते हैं कि अरे क्या होता है, अरे पे कैसे काम करते हैं। तो देखिए हमारे पास अरे क्या है। अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास सी प्लस प्लस पे आ जा रहा है, तो वैसे ही अरे हमारे पास इसमें भी है। अरे है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अरे क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स है जो अपने एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या करता है, स्टोर करता है। अरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी एक सिमिलर डेटा टाइप्स का क्या है, ग्रुप है। सेम डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप आपके कैसे होने चाहिए, सिमिलर डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स दैट हैव कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को वो क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। इन सी शार्प, जो सी शार्प हमारे पास है, अरे क्या, एक ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, बेस टाइप ऑफ द सिस्टम डॉट अरे, यानी सिस्टम जो हमारे पास अरे है वो किसके, सिस्टम डॉट अरे इसकी बेस क्लास है, ऑब्जेक्ट। अरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, यानी अरे की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, जीरो से। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। आप अरे के अंदर फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। और जो लोअर इंडेक्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक अरे बनाया, जैसे मान लो हमने डिक्लेयर किया इंट। अरे डिक्लेयर करने के ऐसे डिक्लेयर करेंगे इंट, और यहाँ पे जैसे दे दिया ब्रैकेट, उसका बाद उसका साइज। तो ये हमारा अरे डिक्लेयर कर दिया। अगर इसके अंदर हमने 4 दे दिया तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट चले। तो ये जो हमारे पास स्टोर हो रही है, हमारे पास क्या है, डेटा एलिमेंट्स, जो हमारी उसकी वैल्यू है, जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास है। और ये जो नीचे आपको शो कर रहा है ये हमारी कहलाती है अरे की इंडेक्सिंग। क्या कर रहे हैं, अरे की इंडेक्सिंग। क्लियर। अब देखिए अरे हमारे पास कितने टाइप्स के अरे हमारे पास होते हैं। तो अरे जो हमारे पास है, एडवांटेज ऑफ अरे, कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब हम अगर फॉर एग्जांपल कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमको 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, 10 वेरिएबल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10 वेरिएबल्स, ए बी सी डी ऐसे बनाते जाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, कोड हमारा लेंथी होता जाएगा, कोड हमारा बढ़ता है। तो ये लेस ऑफ कोड, इन कोड को छोटा करता है, और कोड ऑप्टिमाइजेशन। रैंडम एक्सेस, अरे के द्वारा हम किसी भी वैल्यू को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट क्रम। एक सीक्वेंस भी एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट क्रम भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। इजली टू ट्रावर्स डेटा, यानी डेटा पे ट्रावर्सिंग इजली की जा सकती है। इजली मैनिपुलेट डेटा, किसी डेटा को इजली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी डेटा को हटा सकते हैं, किसी डेटा को जोड़ सकते हैं। तो इजली डेटा को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जाता है। इजी टू स्टार्ट ए सॉर्ट डेटा, यानी डेटा की सॉर्टिंग भी आप इजली कर सकते हैं, डेटा को आप शॉर्ट भी इजली कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द अरे, अरे का डिसएडवांटेज क्या है, इसका फिक्स्ड ऑफ साइज। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया इंट ए, और ए के अंदर अगर हमने पास कर दिया 5, तो इसकी जो एलिमेंट्स, जो इंडेक्स एलिमेंट स्टोर होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे, 5 एलिमेंट्स। यानी इसका ये साइज है, ये साइज इसका कैसा हो गया, फिक्स हो गया। तो यही एक अरे का एडवांटेज है कि साइज ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के अरे होते हैं। तो जो सी शार्प में हमारे पास टाइप्स ऑफ अरे की बात करें तो सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और जैक्ड अरे। कितने टाइप के अरे हमारे पास, 3 टाइप्स के अरे मिलते हैं हमारे पास सी शार्प में, टाइप्स ऑफ अरे में। तो सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल अरे, और एक हमारे पास जैक्ड अरे। तो पहले हम बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे। किसकी बात करते हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे। तो सिंगल डायमेंशन अरे क्या होता है, टू सिंगल डायमेंशन, टू क्रिएट ए सिंगल डायमेंशन अरे यू कैन नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अरे को डिफाइन करने के लिए हम किसका ब्रैकेट का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। आफ्टर टाइप, उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट स्क्वायर ब्रैकेट अरे का नाम इक्वल टू न्यू, और न्यू का इंट, इसके अंदर हमने पास कर दिया एक एलिमेंट पास कर दिया। अगर इसमें हमने एलिमेंट्स पास कर दिया तो इसका मतलब है कि इसमें 0 टू कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे, 5। और इसके अंदर जब सिंगल सबस्क्रिप्ट पास की जाती है, सिर्फ एक वैल्यू पास की जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन अरे। क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन अरे। अगर आपने ब्रैकेट को बाद में लगाया, यू कैन नॉट प्लेस स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द आइडेंटिफायर्स। अगर आपने इस तरह डिक्लेयर किया, जैसे आप सी प्लस प्लस जावा में डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें ये आपको एरर दे देगा। जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया इंट अरे, और उसके बाद आपने अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है
तो ये आपको सी शार्प में क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो इसको हमेशा हमने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को डेटा टाइप जैसे लिया, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे किसका नाम देंगे, अरे का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद उसका स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद उसका हम साइज को डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब देखिए अरे की हम बात करें, अरे डिक्लेरेशन हमारे पास जो अरे इनिशियलाइजेशन है डिक्लेरेशन, तो हम इस टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। 3 टाइप से हम अरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप से। तो देखिए हमारे पास इनिशियलाइजेशन पहला है इंट अरे, अरे का नाम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने एलिमेंट देखे 0 1 2 3 4, ये हमने इसके एलिमेंट यानी ये हमारी वैल्यू है और नीचे वाली हमारी क्या है, इंडेक्स है। ये वैल्यू है और नीचे वाली हमारी इंडेक्स। इस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू कैन नॉट ओमिट द साइज ऑफ अरे, अरे का अगर आप साइज भी डिक्लेयर नहीं करें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इंट खाली अरे इक्वल टू न्यू इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई साइज नहीं दिया। अगर हम चाहें तो विदाउट न्यू ऑपरेटर भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, यू कैन नॉट ओमिट द न्यू ऑपरेटर, इस टाइप। तो ये 3 टाइप्स हैं किसी भी अरे को डिफाइन करने, एंड 3 टाइप्स से, 3 तरीके से हम किसी अरे को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आज अपन जो भी बात करेंगे सिंगल डायमेंशन अरे पे। तो इतना समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अपन बाद में अपन इसको देख लेंगे। क्लियर। चलिए अब अपन चलते हैं डॉट नेट पे। तो अपन ने डॉट नेट एप्लीकेशन खोली, उसके बाद हमने यहाँ से लिया न्यू, क्या लिया, न्यू। न्यू पे अपन कंसोल एप्लीकेशन लेंगे, क्या लेंगे, कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन यहां से लिया। प्रोग्रामिंग अरे डेमो, प्रोग्रामिंग अरे डेमो। क्लियर। MSc बीकॉम स्टूडेंट्स आप लोग काम करिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स काम कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए देख देख के वीडियो। तो कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करें और कॉल करके हमको पूछें, सर हमको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। चलिए इनिशियलाइजेशन हो रहा अपना, उसके बाद इसमें अपन एक सिंपल अरे को पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर अरे का क्रिएशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट, थोड़ा सा स्लो चलता है सिस्टम, इंट अरे डिक्लेयर किया इक्वल टू क्या लगाएंगे, न्यू ऑपरेटर, क्या लगाएंगे, न्यू ऑपरेटर इंट, और इसके अंदर हमने जैसे दे दिया साइज 5, क्या दे दिया, साइज को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब इसकी वैल्यू को अगर हम इनिशियलाइजेशन करें तो वैल्यू कैसे इनिशियलाइजेशन करेंगे, ए जीरो इक्वल टू हमने डाल दिया इसे, फिर ए, ये भी एक तरीका है इनिशियलाइजेशन, वन, फिर 2, 3, हमने दिया 4, क्या दिया, इस टाइप से। ठीक है। अब इसमें जैसे अपन इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, एक साथ प्रिंट करने के लिए हमने क्या बताया, इंट, यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, फॉर एक वेरिएबल ले लिए आई, पहले तो हमने एक सिंगल इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट, जैसे आपको 2 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर जैसे आपने दे दिया ए, और इसके अंदर जैसे आपने पहले 2 इंडेक्स, तो 2,
उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट रीड की, क्या कर कंसोल डॉट रीड की। उसके बाद आप देखिए सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट आपको प्रिंट करके दे देगा। प्रोग्राम को आप रन कराइए। प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर आप इसको कलेक्शन में प्रिंट कराना चाहते हैं, पूरा एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए क्या तरीका अपने पास, देखिए एक तो हम यूज़ कर सकते हैं, इसको कमेंट में डाल सकते हैं। हमारे पास एक लूप होता है फॉर ईच। कौन सा? फॉर ईच। उसके बाद हमने जैसे डिक्लेयर कर दिया इंट ब्रैकेट में इंट आई इन ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आपने दिया आई। ये देखिए सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट करके आपको दे देगा। क्लियर? तो एक तरीका हमारे पास ये है, इससे भी हम प्रिंट करा सकते हैं। फॉर ईच इंट आई, अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, इंट कहाँ से आएगा? अरेज। एक तरीका हमारे पास, इस तरीके से भी दे सकते हैं, इसको भी मैं कमेंट में डाल देता हूँ। अगर आप इसको फॉर लूप से प्रिंट कराना चाहते तो कैसे प्रिंट कराते हैं? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब आपको यहाँ साइज नहीं मालूम तो सीधे सीधे आप करते हैं अरे का नाम डॉट लेंथ। क्या करते? डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। क्या करते हैं? आई प्लस प्लस। यहाँ पे देते कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे देते हैं अरे का नाम, और इसके अंदर पास कर देते। क्या पास कर देते? क्लियर? ये देखिए ये आपके पास आ गया। तो ये तरीका हमारे पास अरे को प्रिंट कराने के एक पहला। दूसरा देखिए इसी में अगर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, दूसरा तरीका जैसे हमने इस तरीके से इनिशियलाइजेशन किया, हम इसको इस तरीके से अगर इनिशियलाइजेशन करेंगे, लूप ऐसे ही बना रहने देते हैं। यहाँ पर हमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देते, ठीक, क्लियर। और यहाँ पे इक्वल टू लगाते, क्या लगाते? इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट, ठीक। और यहाँ पर हमने जैसे दिया 10 20 30 40 50 इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हमने डायरेक्ट इसमें क्या दे दी? वैल्यू। ये तो एक तरीका हमारे पास, ये देखिए क्लियर। इस तरीके से भी दे सकते हैं आप, ठीक। एक तरीका हमारे पास ये। अगर इसको फॉर ईच से प्रिंट करा तो फॉर ईच से भी हमने आपको बताया तरीका प्रिंट कराने का, क्लियर। तो फॉर ईच से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब देखते हैं अरे के कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स देखते हैं, उन मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एक अरे ले लिया इंट जैसे मान लो ये अरे ले लिया अपन ने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अरे का नाम ले लिया और इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया न्यू इंट, और यहाँ पे दे दिया हमने मान लो सपोज दैट साइज कुछ भी दे दिया हमने 6, कितना दे? 6, क्लियर। 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये हमने इसमें वैल्यू डाल दी। ठीक है, एक अरे डिक्लेयर किया इंट, कुछ मेथड्स भी बता देते हैं इसके अरे टू इक्वल टू इंट, इसको भी हमने कर दिया यहाँ पे 6, कितना कर दिया 6। ठीक है, अब अरे की जैसे लेंथ प्रिंट कराना, तो लेंथ प्रिंट कराने कंसोल डॉट राइट लाइन हमने यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ फर्स्ट अरे और प्लस अरे का नाम डॉट लेंथ। अब अरे को शॉर्ट करना, तो अरे का नाम डॉट शॉर्ट में वो अरे हम पास कर देंगे जिसको हमें शॉर्ट करना है। क्लियर, अब हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब अरे को हमें क्या करना, प्रिंट कराना। प्रिंट अरे भी एक मेथड है, तो हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट अरे एलिमेंट, तो हमने फर्स्ट अरे एलिमेंट ठीक, यहाँ पे हमने दिया प्रिंट for each int I in array का console डॉट राइट लाइन से पास कर दिया। ये देखिए इस तरीके से एलिमेंट्स हमारे पास लेंथ ऑफ अरे, फर्स्ट अरे ऑफ एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ अरे हमने यहाँ पे ठीक है, ये देखिए अरे प्रिंट हो गया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया क्या, हमें इंडेक्स पोजीशन निकालनी, किसकी निकालनी, अरे की 25 पोजीशन निकालना कि 25 किस पोजीशन पे। अगर आपको निकालना तो आप ऐसे दे सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम दे सकते हैं इंडेक्स पोजीशन ऑफ, जैसे कोई भी वैल्यू 50 इज 0, यहाँ पर हमने दे दिया मान लो सपोज अरे का नाम डॉट इंडेक्स ऑफ 50। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन कितनी है 4, इस टाइप से।
अब मान लो सपोज दैट हमको यहाँ से एक और फंक्शन बना है, अरे को कॉपी करना। क्या करना? अरे को कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड हमारे पास है, कैसे यूज करेंगे? अरे का नाम डॉट कॉपी। क्या यूज करेंगे? डॉट कॉपी। तो किस में कॉपी करना? अरे 1 को अरे 2 में कॉपी करना, कॉमा अरे 1 डॉट लेंथ, इतनी उसकी लेंथ। क्लियर? अब हम जो प्रिंट कराएंगे वो किसको प्रिंट करा लेंगे? अरे 2 को प्रिंट करा लेंगे। तो अरे 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? अरे 2। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम एरे को कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ एरे के मेथड बताएं, कल इसके आगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और उन एक्सरसाइज को अपन करें। तो इन जितने भी हम इनको बताते जाएं, इनको सबको आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।